और आज हम कुरान से दूर, नमाज से दूर, या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या अली करने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहा मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी ने लिखा है, एक मौलवी रहे पढ़ावे नहीं जाए, घरे अपने तखत पर लेटे रहे पलंग पर, जो राय खर्च हो गया लड़का भूखन मरे लगा। तो मौलवी कहीं ना सब लड़का भूखन मरत है तो पलंग पर लेटे है, जाको पढ़ाओ। तो मौलवी कहा था चुप चुप चुप, मौलवी छुपाई, लेकिन पेट कहाँ चला गया। दूसरे दिन फिर मौलवी कहा था चले जा रहे लग वास्ते चले जा, घर छोड़ के पढ़ा लिखा को। मौलवी कहा था हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहा था हाँ अत्ते तोरे असर हो थूक में है तो लड़का भूखन मरती, चले जा रहे उठे गिरा चले जा घर छोड़ दे। अब मौलवी बिल्कुल सर पर सवार हो गए तो मौलवी बेचारे मजबूर हो गए, घर से निकल गए। एक शहर में बहुत बढ़िया मस्जिद देखी तो के मुहारम बैठ के मौलवी रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखे रो तो काहे रो तो ना बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ले तो झाड़ू दी तुमका सिर्फ खाना चाहे कुछ नहीं चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, रख ले। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारम बैठ रो। शिया लोग देखे के नब कहे रो तो मौलवी कहा था पढ़ नहीं पावा, जाहिल रह गए। ये अफसोस में रो रहे पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो। तो शिवे कहा था यार रोवत का है, पढ़ लो, इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा खरीद के लाए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के शुरू करे, अलिफ बे थे से जीम हे खे दाल कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहां और मौलवी जाल का जाल, वो कहे जाल, मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई। तो सबक रोक दी इमाम साहब। दूसरे दिन फिर शुरू करें अलिफ बे से, और जब जाल पर मामला पहुंचा तो फिर वही मामला, मौलवी जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल कहे इमाम साहब फिर सबक रोक दी। ऐसे शुरू कराते रोकते हफ्ता गुजर गया। धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गई, यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बताओ हफ्ता भर होगा जाल नहीं कहे पैसों, पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। और जब बदनाम हो गए मौलवी तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब सलाम फेरे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो शिवे कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहे पैसे, तो कहीं शहादत कैसे सुनाई हो। तो सब रुक गए, कौनों नहीं गए, कहीं देखिए कहत का। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, वह खड़ा हुआ ऐसी जानदार इमाम हुसैन की शहादत बयान किया कि सारे शिया भो भो रोए लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने तब कहा थे आया तुम 15 दिन का जाल नहीं कह पाए, तो क्या आज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, इतनी बढ़िया तकरीर सुना। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा बिस्तर पे तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। शिवे कहीं तब तो कहीं जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली आए। शिवे कहीं ना आएंगे, कहीं ना, कहीं फिर तो कहीं आए। आने के बाद पूछा किस लिए पुकारा, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया। अब जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे गई हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गए, आली आली कहा अवली नहीं आए, और तू आजे कहे आज रात में आई तेरे मुंह में थूक दी, कैसा मेरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम पा जाएंगे। मौलवी कहते हैं हाँ इतनी मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे, कहीं तब कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते हैं अरे यार
तुम 100 रुपये की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ? एक शिवा 100 के नोट दिस मुँह बैस के मुँह में थूकिन मौलवी बदो सर पर बड़ा वह 100 दिस मुँह में थूकिन भाई लाइन लग गई। 100 रुपया डाले चले जाए मौलवी थूक चले जाए, थुक पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थूकिन मौलवी। और जब मर थुकाए खत्म में तो मेहर हुए चलती, उन्हों तो बहुत शौकीन हुआ था, उन्हों आया कि मुँह बावे लागे, उन्हों के मुँह में मौलवी थूके लागे, 100 रुपया पावत रहा। अल्लाह जाने कितना थूक उनके मुँह में रहा। वैसे अखाथू ऐसे करे थू और सब थुकावत चले। जब सब थुकाए चले गए, रुपया की ढेर लागा मौलवी के कमरा। तब रात में मौलवी सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खुली थी कि हम कहा है कि हमारे मुँह में थुकी ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, ये सब हमसे थुकाए गए, सवेरे कुछ जान न पाई, तो सवेरे तो पोल खुलेंगे। बराते में हम मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागे, भागत गांव पहुंचे। दरवाजा खटखटाए तो मौलवियन पूछा थे अंदर से को आए रे? तो मौलवी कहा था मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोले तो मौलवी गठरा पटके, तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का? जब मौलवियन खोली तो रुपया, तो कहन हाय कहाँ चुराए लाए रे इतना रुपया रे? कहीं नहीं चोरी करे, थूक के कमाई हुई रे। मौलवी कहते सही बता रहे कि घर से उठाए लाए रे? मौलवी कहते तू न मनी है रे, ये थूक के कमाई हुई रे, ले चल काबा में ठड़िया दे, मुँह कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुई रे। तब मौलवी मान गई। तो वही दिन से मौलवी गैस पैर दबावे कहा हमारे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है, तू के खून में कत्ता कमाल। वही दिन से मौलवी दीवाना हुई गई मौलवी के। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं इंसान बड़ा दज्जाल होता है। ये अली कहने वाले बहुत हैं, अली कहने का हक उसी को है जो हजरत अली के रास्ते पे चले। ऐ लोगों, हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कूफा की मस्जिद में सबसे पहले अगर नमाज फजर के लिए कोई आता था तो हजरत अली आते थे सबसे पहले, और चुपके नहीं आते थे, अस्सला कह के आते थे, सबसे पहले आते थे। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों के भी दुश्मन दुनिया में बहुत है। मदीने मुनव्वरा में एक यहूदिया औरत थी, यहूदिया बड़ी खूबसूरत थी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम उस पर आशिक हो गए, और इतना आशिक हुआ कि निकाह का पैगाम दिया कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमसे दिल से फिदा हूं। तो उस यहूदिया ने कहा कि तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्यों? यहूदिया औरत ने कहा मैं 3 तरह का महर दूंगी। 3 महर? कहा क्या क्या? कहा 10,000 दिरहम, 1,000 दिरहम लूंगी, 1 गुलाम लूंगी, और अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगा। बहुत जल्दी थी हजरत अली से। वो अब्दुल रहमान दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। 1,000 दिरहम भी रखा है, गुलाम भी मेरे घर में है, अली का सर तो मैं इंतजाम करता हूँ। रमजान शरीफ की 19 तारीख थी। तलवार लेके कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में छुप गया। जानता था कि फजर में सबसे पहले हजरत अली आते हैं। गया, चुपके खड़ा हो गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरी खा के रोजे की नियत करके मस्जिद कूफा की तरफ रवाना हो गए। अस्सलाह कहते आ रहे थे, नमाज, और ये तैयारी कर रहा था बिल्कुल जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखे, वैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी। हजरत शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, जमीन पे तशरीफ ले गए। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है, वो भी रोजे की हालत में, रमजान के महीने में। तो शेर खुदा ने कहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो कामयाब हो गया। हजरत अली को उठाया गया, दूध का प्याला दिया गया पीने के लिए। तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ, जिसने मुझे कत्ल किया वो कहाँ?
हजरत अली के बड़े लड़के इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसे घर में बंद कर दिया है पकड़ के। हजरत अली शेर खुदा कहते, नहीं, पहले दूध का प्याला ले जाओ, मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के लिए खड़ा रहा, भूखा होगा, घर में बंद कर दिया है, खौफ और दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। दूध का प्याला लोग लेकर के गए, कातिल को दिया, कहा ले बड़ा खुश नसीब लगता है तू, अल्लाह के शेर ने तुझे अपना दूध का प्याला पेश किया। उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला हजरत अली के पास लाया गया। हजरत अली ने देखा, पूछा क्या हुआ, कहा उसने इनकार कर दिया। तो हजरत अली कहते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत कराता। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहकर के 21 रमजान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। ऐ लोगों, हमें अली की जिंदगी से दो चीजें लेनी है। एक तो ये कि दुश्मन को पहले खिलाया पिलाया, ऐसे वक्त में भी दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव का जज्बा रखा। और दूसरा हमें यह सबक मिलता है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अल्लाह के घर में सबसे पहले हाजिरी देते थे। सुभान अल्लाह। लोगों, अली के मानने वाले हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ने वाला इंसान दुनिया में भी मुसीबतों से बचेगा और आखिरत में भी तो बचेगा ही। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारे गांव खन्नापुरवा जंगलदार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते थे, बेचते थे, पकड़े जाते, मारे जाते, फिर काटते थे। एक दफा 3 आदमी पकड़ कर रुपया थाना में पकड़ के लेके आया, बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के जब पट्टा उठाए मारे चले, तो तीनों में एक तो बहुत चालू रहा, झट से रुमाल बिछाए की नियत बांध दी और 2 ठोर से धक्के बैठे। दरोगा जी ले गए, उनके दोनों जुट गए, उनका दोनों पीटिल पाटिल में जब भूखे लग बढ़े, वो फिर झट से नियत बांध दी। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन्हें दोनों जुट गए, इनका दोनों मारा, उधर तक घूमे तो नियतें नहीं खत्म। सलाम फेरे कि फिर बांधे था, घंटा गुजर गया, उनके नमाज नहीं खत्म। यहाँ तक कि गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों आए तो दोनों का गरियावे गाँव में के इशार कब के नमाजी बेगर आयो, इशारे के घंटा नमाजे नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर रिका मरते तब तक तो हम लोग सौताए ले। लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कोई तीसरा घंटा नहीं के नमाजे नहीं खत्म। ऐ लोगों, उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाब जहन्नम से भी बच जाता। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अहले बैत ने हमें सब्र की तालीम दी और नमाज की तालीम दी। सब्र करो, नमाज पढ़ो और ईमान पर साबित कदम रहो। ईमान बहुत जरूरी है, ईमान नहीं तो सब बेकार। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा तकरीर कर रहे थे, जैसे हम बैठे गिरे थे तकरीर कर रहे हैं, तो एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके, ओके छगड़िया के दाढ़ी रहा लेके ठड़िया इसके इमाम आदम भी बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है, हम लोग है तो झबड़िया ही। लेकिन इमाम आदम फरमाते हैं, बूढ़ी माँ सुनो, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी। सुभान अल्लाह। और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान होगी दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हर चीज की कबूलियत का दारो मदार ईमान पर है। इसलिए अपने ईमान को बचाना हमारा आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है। तो अपने ईमान को बचाइए, नमाज रोजा की तरफ तवज्जो करिए और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करिए। आज बड़ा दौर दौरा चल रहा है, आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया उस्कुरु ली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। लेकिन आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं, पीर साहब की तवज्जो है। हदीस पाक सुनो हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, आला सालना रसूलुल्लाह, फरमाते हम लोगों ने हुजूर से पूछा मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज्यादा दुनिया में कौन है? दुनिया में हम सबसे ज्यादा खिदमत किसकी करते हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने दोबारा भी फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो फिर उन्होंने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबूका, तेरा बाप है। सुभान अल्लाह। इसके बाद ना सहाबी ने कुछ पूछा ना रसूलुल्लाह ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि इंसान की कमाई में अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाए। इसीलिए हदीस में सरकार ने फरमाया कि औलाद की कमाई बाप की, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की, माँ बाप की कमाई बेहतरीन कौन है? सरकार ने फरमाया औलाद है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। इसलिए सरकार फरमाते हैं लोगों अपने औलाद की कमाई खाओ, इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बेहतरीन कमाई। लेकिन आज अफसोस है कि औलाद अपने माँ बाप को तवज्जो नहीं देते। 3 मर्तबा माँ को सरकार ने फरमाया, 1 मर्तबा बाप को, 3 मर्तबा माँ को फरमाया। क्यों? माँ के 3 एहसान होते हैं। पहला 9 महीना पेट में रखती, दूसरा 2 साल सीने का दूध पिलाती, तीसरा बच्चे की परवरिश करती। सुभान अल्लाह। अब्बा का 1 एहसान का, वो भी बच्चे की परवरिश करती, लेकिन दोनों की परवरिश में फर्क है। देखा जाता है बप्पा दिन भर एक बात शाम के आई है और लड़कों के ले ले हुलू 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 करी है, और जहाँ बुल्लू से नाक निकली वो कहे पकड़ ले जा यहाँ से लेके जा। लेकिन वही माँ आती है बेचारी, फिर अपने दुपट्टे से अपने औलाद के नाक को साफ करती है। इसलिए लोगों माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम नहीं है। और एक बात और याद रख लो, आखिरी बात, कि इमाम हुसैन मुरीद काहे नहीं हुए? करबला का इतना बड़ा मंजर आ गया, सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा था, ऐसे दे देते हाथ मुरीद हो जाते, लेकिन मुरीद नहीं हुए, सब कुछ गवारा कर लिया। क्यों नहीं मुरीद हुए? यजीद बेनमाजी था, यजीद शराबी था, यजीद दड़मुंडा था, यजीद ने ज़िना लिवातत को सब जारी आम कर दिया था। कोई खराबी ऐसे नहीं जो यजीद ने शुरू न किया हो, तो इमाम उसके हाथ पे हाथ कैसे रख सकते थे? अभी हजरत मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने मुफ्ती नानपारा का नाम जिक्र किया। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान कहा करते थे, ऐ लोगों पीर करो जान के, पानी पियो छान के। पीर जान के करो, पीर अजीब अजीब बातें हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको दुनिया कमाना है। ये मुरीद करिए, तौबा करवाइए कि तौबा का नमाज नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का माल नहीं हड़पेंगे, किसी की गिबत नहीं करेंगे, सब तौबा करवा लेने के बाद मुरीद तौबा करेंगे। तो कहे 2 साल बाद पीर साहब आई हैं तो देखिए तो न कहीं आए नमाज कह रहा काहे नहीं पढ़ा थे, झूठ काहे बोला थे, कुछ न कहे। उनका मकसद तो मुरीद करके दुनिया कमाना। लिहाजा ऐसे पीरों से होशियार रहो, पीर करो लेकिन वो पीर जो परहेजगार, हर एक के हाथ में हाथ न दो। अगर ऐसे हर एक के हाथ में हाथ देना होता तो मेरे इमाम यजीद के हाथ में हाथ दे देते।